हेलो बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम के पार्ट नंबर 5 के अंदर आपका स्वागत करते हैं। हमने लास्ट जो वीडियो के अंदर बात की थी केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर केसी की बात की थी। आज के अंदर हम बात करेंगे केपी की। किसकी बात करें? केपी की। देखो केपी, हम यहाँ पे केपी की बात करें तो ये क्या है? ये हमारे पास में पार्शियल प्रेशर पे, किस पे है? पार्शियल प्रेशर पे आंशिक दाब पर। इसकी बात करें आंशिक दाब पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें, पी का मतलब है पार्शियल प्रेशर। ठीक है, देखो कैसे लिखते हैं उसकी बात करते हैं। जैसे हमारे पास में एक रिएक्शन थी N2 प्लस में 3H2, ठीक है, ये मिलकर बना रहा था 2NH3 बना रहा था। ठीक है, हमने यहाँ पे अमोनिया जैसे गैस में ले रखा है, ये भी गैस में और ये भी गैस में, ये आपको रिप्रेजेंट किया होगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब देखो इसका हम पहले जैसे कैसी लिखते हैं, कैसी लिखते हैं, तो हमने बात की थी कि कैसी हम लिखने का तरीका है कि प्रोडक्ट उत्पाद बट्टे हम रिएक्टेंट की बात करते हैं, अभिकारक की बात करें। किसकी बात करें? उत्पाद बट्टे अभिकारक की। अब देखो यहाँ पे जो ये कोफिशिएंट है, ये इसकी क्या लिखते हैं? पावर के रूप में। तो उत्पाद में कौन कौन है? NH3 है, इसकी पावर कितनी आ गई? 2। यहाँ पे कोफिशिएंट लगा देता हूँ SC स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। इसी टाइप से यहाँ पे अभिकारक का लगा देते हैं SC स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहाँ पे देखो उत्पाद के रूप में कौन है? NH3, और इसका कोफिशिएंट हमारे पास में कितना है? 2, तो इसकी पावर कितनी आ गई? 2। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे कौन है अभिकारक के रूप में? एक तो है नाइट्रोजन। ठीक है, इसका कोफिशिएंट हमको दिया नहीं, तो इसका मतलब कितना है? 1 है। कितना है? 1। ठीक है, फिर हमारे पास में कौन है? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन लिख दिया, इसका कोफिशिएंट कितना है? 3, तो इसकी पावर कितनी आ गई? 3। ठीक है, देखो हमने इस टाइप से क्या लिखा था? इस टाइप से हमने बात की थी केसी की। किसकी बात की थी? केसी की बात की थी। अब देखो ये केसी के अंदर ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं? जैसे मैं NH3 की बात करूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे ये NH3, इसको हमने ब्रैकेट के अंदर बंद किया, ये रिप्रेजेंट क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है NH3 की मोलर सांद्रता को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? NH3 की मोलर सांद्रता को, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH3 की। लेकिन छोटा सा चेंज क्या है इसके अंदर? Kp की जब हम बात करेंगे तो Kp में हम क्या लिखेंगे? उसका पार्शियल प्रेशर लिखेंगे, आंशिक दाब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आंशिक दाब। कैसे लिखेंगे इसको? देखो यहाँ पे प्रोडक्ट कौन है? NH3, तो यहाँ पे मैंने NH3 लिख दिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया NH3, इसकी पावर कितनी आएगी? 2। ठीक है, फिर इसी टाइप से रिएक्टेंट कौन है? नाइट्रोजन, तो मैंने लिख दी यहाँ पे PN2। फिर यहाँ पे 2 ऐसे क्रॉस कर देता हूँ, फिर हमारे पास में कौन है? हाइड्रोजन, तो इसका लिख देते हैं PH2, और इसकी पावर कितनी आ गई? 3 आ गई। ये हम बात किसकी कर रहे हैं? Kp की बात करें तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है? जैसे हमने बात की थी PNH3, ये किसको दर्शाता है? तो ये दर्शाता है NH3 का आंशिक दाब को। किसको दर्शा रहा है? NH3 का आंशिक दाब, अमोनिया का आंशिक दाब दर्शा रहा है। ठीक है, इसी टाइप से देखो PN2 क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है नाइट्रोजन का आंशिक दाब। क्या दर्शा रहा है? नाइट्रोजन का आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। इसी टाइप से PH2 यहाँ पे क्या दर्शा रहा है? तो ये दर्शा रहा है H2, हाइड्रोजन का आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की बात करें। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी, जब केसी की बात करते हैं तो केसी में क्या लेते हैं? उत्पाद और अभिकारक की हम क्या लेके चलते हैं? वहाँ पे मोलर सांद्रता लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? मोलर सांद्रता। और जब हम Kp लिखते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, तो Kp लिखने के अंदर हम यूज किसका करेंगे? हम यूज करते हैं आंशिक दाब का। किसका यूज करते हैं? आंशिक दाब का। फिर देखो छोटी सी बात और याद रखना है, जो Kp हम लिखते हैं वो लिखा जाता है ओनली गैस के लिए। किसके लिए लिखेंगे? गैस के लिए लिखेंगे। बाकी हम Kc की बात करें तो Kc के अंदर हम गैस के द्वारा भी लिख सकते हैं, और गैस का हम क्या लिख सकते हैं? Kp भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि गैस की कंडीशन के अंदर Kc भी अप्लीकेबल है, और Kc के साथ साथ Kp भी क्या है?
अप्लीकेबल है, ठीक है। ये बात किसकी करें हम, केपी की बात करें। तो हमारे पास में एक छोटा सा पॉइंट याद रखना कि केपी ऑलवेज जो अप्लीकेबल है वो हमेशा जो लागू है वो लागू हम किसकी बात करेंगे, गैस के अंदर। तो गैस में हम केसी भी लिख सकते हैं, उसकी मोलर कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं। इसी टाइप से गैस का हम क्या लिख सकते हैं, केपी भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो प्रेशर बनाता है वो प्रेशर कौन बनाता है, गैस ही तो बनाता है। अब देखो हमने बात की थी पहले, जैसे केसी की यूनिट की बात की थी। केसी की यूनिट हमारे पास में क्या आ रही थी, केसी की हमने लिखा था मोल प्रति लीटर, उसकी पावर हमने लिखा था डेल्टा एनजी, यही बात की थी। अब ये तो यूनिट किसकी थी, केसी की। अब हम जो यूनिट निकालेंगे वो किसकी निकालेंगे, हम केपी की निकालेंगे। किसकी निकाल रहे हैं, केपी की यूनिट क्या है। अब देखो प्रेशर है तो प्रेशर की यूनिट क्या आएगी, एटीएम आएगी। क्या आएगी, एटीएम, एटमॉस्फेयर आएगी। या फिर हम वहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, कभी कभार हम बार भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं वो मोस्टली हम किसका यूज़ करते हैं, एटीएम का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करेंगे, एटीएम का। तो अब हम जो बात करें हैं वो हम बात करें केपी की यूनिट की। किसकी बात करें, इकाई की, यूनिट ऑफ केपी, केपी की इकाई। देखो हम इसको एक रिएक्शन के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे ए, ये प्लस में बी, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं सी, प्लस में डी बना रहे हैं, ठीक है। इसका कोफिशिएंट जैसे मैंने लिख दिया स्मॉल ए, इसका कोफिशिएंट लिख दिया जैसे स्मॉल बी, ठीक है। इसका कोफिशिएंट लिख दिया जैसे मैंने स्मॉल सी, और इसका कोफिशिएंट मैंने लिख दिया स्मॉल डी लिखा है। अब देखो हम इसका पहले क्या लिख लेते हैं, केपी लिख लेते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे केपी, तो यहाँ पे देखो इसका ले तो पार्शियल प्रेशर ऑफ है सी, इसकी पावर कितनी आएगी, स्मॉल सी, यहाँ पे कैपिटल सी कर देता हूँ, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, इसकी पावर कितनी आएगी, स्मॉल डी। फिर बट्टे यहाँ पे देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, इसकी पावर कितनी आएगी, स्मॉल ए। फिर यहाँ पे देखो इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, आंशिक दाब बी किसका, बी का, इसकी पावर कितनी आएगी, स्मॉल बी आएगी। कितनी है, स्मॉल बी, ठीक है। अब देखो जब हम बात करें हैं दाब की, तो जो दाब की जो यूनिट आती है वो यूनिट हम क्या लिख के चलते हैं, एटीएम लिखें। क्या लिखते हैं, एटीएम। तो यहाँ पे भी एटीएम, यहाँ पे भी एटीएम, यहाँ पे भी एटीएम, यहाँ पे भी एटीएम। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि एटीएम, इसकी पावर कितनी आ गई, सी, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पे एटीएम, इसकी पावर कितनी आ गई, स्मॉल डी। फिर यहाँ पे एटीएम, इसकी पावर कितनी आ गई, स्मॉल ए। उसके बाद में एटीएम, इसकी पावर हमारे पास में कितनी आ गई, स्मॉल बी। अब देखो इन सब एटीएम को मैंने क्या कर दिया, एक जगह इकट्ठा किया, एक जगह इकट्ठा कर दिया, यहाँ पे एटीएम लिख दिया, ठीक है। अब एक जगह इकट्ठा करने के बाद में देखो ये प्रोडक्ट वाली जो पावर है इनको मैंने एक साथ जोड़ दिया, सी प्लस में डी, ठीक है। इसी टाइप से अब देखो माइनस में क्या हो जाएगा कि ए प्लस बी है, और ये ए प्लस बी ऊपर जाएगा तो कन्वर्ट किस में होगा, माइनस में। तो यहाँ पे लिख दूँ माइनस में ए प्लस बी लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप ऐसे लिख दो। ऊपर क्या है, एटीएम सी प्लस डी, नीचे भी क्या है, एटीएम ए प्लस बी, ठीक है। अब देखो ये पावर पॉजिटिव में, और जैसे ऊपर की कन्वर्ट किस में होगी, नेगेटिव में। तो हमारे पास में ये तो लिखा है एटीएम की पावर क्या है, सी प्लस डी, माइनस में क्या होगी, ए प्लस बी होगी। अब देखो सी प्लस डी को हम क्या बोलते हैं, सी प्लस डी को मैंने बात की थी किसकी, उत्पाद की, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ एनपी से। किसकी बात की थी, एनपी के। मतलब है सी प्लस डी बताता है किसको है, ये बताता है उत्पाद की जो रस समीकरण मिति है उसको कौन बता रहा है, सी प्लस डी। इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, एनपी लिख देते हैं। एनपी का मतलब है प्रोडक्ट की साइड में मोल की बात कर लो, या मैं बात कर लेता हूं कि प्रोडक्ट की साइड के अंदर जो स्टोकियोमेट्री है उसका हमने क्या किया, एडिशन किया। इसी टाइप से ए प्लस बी किसको बताएगा, ये बताता है अभिकारक को। किसको बताएगा, अभिकारक के अंदर। तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी, तो एन आर लिखा मैंने, एन आर का मतलब रिएक्टेंट है, आर का मतलब रिएक्टेंट, एन का मतलब हो गया मोल। तो ये किसको बताएगा, ये बताता है अभिकारक के मोल को। तो देखो हमारे पास में क्या बन जाता है, ये बन गया एटीएम,
उसके ऊपर आ गई NP माइनस में NR, ये तो आ गया। और हमने ये क्या लिखा था कि डेल्टा NG मतलब टोटल मोल है, ये बराबर किसके होते हैं, उत्पाद के मोल माइनस में किसके हैं, अभिकारक के मोल। या फिर हम बोल सकते हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट उत्पाद की रस समीकरण में थी माइनस से अभिकारक की रस समीकरण में थी। ये हमारे पास में टोटल किसकी होगी, डेल्टा NG के। NG का मतलब यहाँ पे क्या है, गैस, क्या है, गैस है। तो यहाँ पे ऐसे लिख दूँ ATM, इसकी पावर कितनी लगा दी मैंने, डेल्टा NG, क्या आगी, डेल्टा NG। ये यूनिट हमारे पास में किसकी आ जाती है, KP की, किसकी आ गई, KP की आ गई। तो आपको इतना डेरिवेशन आपको याद नहीं रखना है, आपको यही चीज़ याद रखनी है कि KP बराबर में क्या आती है, ATM, उसकी पावर में कितनी है, डेल्टा NG। अब देखो कैसे निकालते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास में यह है कि जैसे N2, यहाँ पे ये गैस, आपको ये रिप्रेजेंट किया होगा क्वेश्चन के अंदर। इसी टाइप से 3H2, ये भी किस में दे रखा आपको, गैस के अंदर। फिर ये मिलकर क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं हमारे पास में 2NH3 अमोनिया बना रहे हैं, और ये भी कौन सी स्टेट में है, गैस के अंदर। अब देखो क्वेश्चन में आपको पहले क्या निकालना है, आपको NP की वैल्यू देखनी है। देखो प्रोडक्ट के साइड में गैस के मोल्स कितने हैं, 2, तो NP की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 2, ठीक है। अब देखो NR का मतलब है आपको रिएक्टेंट की साइड में मोल देखने हैं, लेकिन याद रखना ये कौन सी कंडीशन में, गैस वाले में। तो यहाँ पे देखो 3 तो हाइड्रोजन की होगी, 1 किसकी होगी, नाइट्रोजन की। तो NR की केस में वैल्यू कितनी है, 4 मोल होगी। अब इन दोनों का हम क्या निकाल लेते हैं, डेल्टा NG निकालते हैं। तो हमारे पास में क्या फॉर्मूला था, डेल्टा NG बराबर क्या, उत्पाद के मोल माइनस में अभिकारक के मोल, यही तो थे। NP की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 2, NR की वैल्यू कितने हैं, 4, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में 2, कितनी आएगी, माइनस में 2। अब देखो इसकी हमको KP की यूनिट निकाल थी, तो हम कैसे निकालेंगे, KP बराबर में हमारे पास में फॉर्मूले में क्या था, ATM, और इसकी पावर कितनी थी, डेल्टा NG, ये तो था। अब देखो ये ATM का ATM रख दो यहाँ पे, ठीक है। डेल्टा NG की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, -2, तो इसकी पावर हमने लगा दी -2। तो ये जो हमारे पास में यूनिट आ जाती है वो कितनी है, ATM है, -2, क्या होगी, -2। इस आधार पे आप क्या निकाल सकते हो, KC जो KP है उस KP की क्या निकाल सकते हो, यूनिट निकाल सकते हो। हमने KC की बात की, तो KC के अंदर जो यूनिट आती है वो हम किस में, मोल पर कंसेंट्रेशन। एंड यहाँ पे कंसेंट्रेशन की बात की तो कंसेंट्रेशन में हम क्या लिखते हैं, मोल पर लीटर, क्या लिखते हैं, मोल पर लीटर। तो दोनों की मैं आपको एक साथ लिख देता हूँ, तो आपको ये याद रखना है, इतना आपको डेरिवेशन पे नहीं जाना कि KP की यूनिट आप कैसे निकालोगे, KC की यूनिट कैसे निकाले। तो दोनों को मैं एक साथ लिख देता हूं। तो ये हमने बात की थी कि KC है, KC का मतलब आपको किस टर्म में लेके चलना है, मोलर कंसंट्रेशन के रूप में। हमने KP की बात की थी, तो KP हम कौन से टर्म के अंदर लिखते हैं, तो हम लिखते हैं पार्शियल प्रेशर में। किस में लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर के अंदर। जैसे हम बात कर लेते हैं कि KC की यूनिट थी वो क्या थी, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा NG। एक तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि हमने बात की KC कौन से टर्म में है, कंसंट्रेशन, सांद्रता के पद में, और सांद्रता की इकाई क्या है, मोल प्रति लीटर। दूसरा हमने बात की थी KP की, KP की हम यूनिट कैसे निकालेंगे, ATM, उसकी पावर हम क्या कर देते हैं, डेल्टा NG कर देते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जैसे H2 गैस, इसी टाइप से I2 गैस, ये मिलकर बना रहे हैं 2HI, और ये भी कौन सी में, गैस के अंदर। अब देखो इसका हम यूनिट कैसे निकालें, यदि हम KC की बात करें तो देखो पहले आपको निकाल लेना है डेल्टा NG, कितनी वैल्यू है, देखो प्रोडक्ट की साइड में 2, ये 2, ठीक है। यहाँ पे देखो अभिकारक की साइड में 1 मोल इसका, 1 मोल इसका है, तो NR की वैल्यू भी कितनी है, 2, तो इसका मतलब कितना है, 2 - 2 मतलब कितना आ गया, 0। तो आप इसको कैसे लिखोगे, मोल प्रति लीटर KC के टर्म के अंदर, इसकी पावर कितनी है, 0।
और जब इसकी पावर 0 है इसका मतलब यदि हम कोई भी वैल्यू आती है 1 की पावर 0 है, इसका मतलब वो वैल्यू कितनी है 1 है। इसका मतलब इसकी यूनिट क्या होगी, तो याद रखना इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ये क्या होगा यूनिट लेस है, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 0। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, टोटल और टोटल 1 बन जाती है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं है। कब, जब ये NP और NR की वैल्यू क्या है 0, मतलब डेल्टा N की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है। फिर देखो यदि आपको Kp की बात करें तो हम Kp भी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे यूनिट तो ATM, ठीक है। फिर देखो इसकी हम डेल्टा N की वैल्यू कितनी थी 2 - 2, तो यहाँ पे भी ये 0 डेल्टा N जी, और ये 0 है तो इसका मतलब ये भी कितना आ गया 1। तो इस कंडीशन के अंदर जो Kp की वैल्यू या यूनिट की बात करें वो यूनिट भी क्या आएगी, यूनिट लेस आएगी। मतलब जब डेल्टा Ng का मान यदि 0 है तो वहाँ पे Kc की भी कोई इकाई नहीं होती है। इसी टाइप से यदि ये हम बात करें Kp की, तो Kp की भी कोई इकाई नहीं होती। कब, जब ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया के लिए टोटल मोल का मान कितना हो 0 हो, ठीक है। तो हमने बात की थी Kp की यूनिट की बात की थी, हमने Kc के यूनिट की बात की थी। अब जो हम पढ़ेंगे Kp और Kc के बीच का रिलेशन पढ़ते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम के अंदर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कई बार तो ये पूछ लेता है कि Kp बड़ा है या फिर Kc बड़ा है, या फिर कभी बार पूछ लेते हैं कि कौन सी रिएक्शन है जिसके अंदर Kp और Kc दोनों इक्वल है। तो हम जो बात करेंगे वो किसके कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, Kp और Kc के बीच के संबंध की हम बात करते हैं, ठीक है। और इसको हम प्रूव भी करेंगे कैसे ये रिलेशन आता है, क्योंकि हम तो जस्ट इसका रट्टा मार लेते हैं कि Kp बराबर Kc RT के पावर के डेल्टा N, इसको हम समझते हैं अच्छे से। देखो जैसे ये हमने बात की थी, हमारे एक यूनिवर्सल रिएक्शन है, जैसे A इसका कोफिशिएंट कितना है स्मॉल a, इसी टाइप से कैपिटल B इसका कोफिशिएंट कौन है स्मॉल b। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं जैसे कैपिटल C और कैपिटल D, यही बना रहे हैं। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे C, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्मॉल d, ठीक है। अब देखो इसका पहले हम Kc लिख लेते हैं इस अभिक्रिया का, ठीक है। अब देखो Kc बराबर क्या है, उत्पाद बट्टे अभिकारक, यही हैगा। उत्पाद में कौन है कैपिटल C, इसकी पावर स्मॉल c कोफिशिएंट। इसी टाइप से कैपिटल D, इसकी पावर कितनी आएगी स्मॉल d, यहाँ पे ये मोल दे रखा है, ठीक है, बट्टे। अब अभिकारक में कौन है A, इसकी पावर कितनी है स्मॉल है, ठीक है। इसी टाइप से कैपिटल B, इसकी पावर कितनी होगी स्मॉल b। ये हमने क्या लिखा इस अभिक्रिया के लिए Kc लिखा। अब हम इसी अभिक्रिया के लिए Kp और लिख लेते हैं, Kp का मतलब प्रेशर की वाली कंडीशन में, और कैसे लिखेंगे Pc इसकी पावर कितनी आएगी स्मॉल c मल्टीप्लाई, फिर P कैपिटल D इसकी पावर स्मॉल d, फिर यहाँ पे रिएक्टेंट में Pa इसकी पावर स्मॉल a, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई Pb इसकी पावर क्या है स्मॉल b। ये हमने गैस के लिए क्या लिख दिया है Kp लिख दिया, इसके लिए हम क्या लिखा है Kc लिखा है। अब देखो हम बात करते हैं पहले आइडियल गैस इक्वेशन की, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। देखो आइडियल गैस इक्वेशन का मतलब क्या है, उसको हम कहते हैं आदर्श गैस समीकरण की, क्या कहते हैं आदर्श गैस समीकरण कहते हैं, ठीक है। इसकी बात करते हैं। देखो आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, PV बराबर होती है nRT, क्या होती है nRT, ये आदर्श गैस समीकरण कहलाती है। अब देखो इस V को मैं नीचे ले आता हूँ, और जैसे V को नीचे लाया तो हमारे पास में क्या गया n/V R/T, यही तो है हमारे, ये बनाया तक। अब देखो P का मतलब हो गया प्रेशर, V का मतलब हो गया वॉल्यूम आयतन, N का मतलब हो गया मोल, R का मतलब है गैस स्थिरांक, और T का मतलब है तापमान, क्या है तापमान। अब देखो हमारे पास में जो सांद्रता की हम बात करते हैं, सांद्रता हमारे पास में क्या है मोल प्रति लीटर, क्या है मोल प्रति लीटर, यही तो हमने बात की थी कि सांद्रता की यूनिट क्या होती है मोल प्रति लीटर। तो आप देखो यहाँ पे ये N का मतलब क्या हो गया मोल, यहाँ पे देखो आयतन, आयतन का मतलब हो गया लीटर, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, इसकी जगह लिखा है P बराबर में CRT, क्या लिखा है CRT।
देखो C का मतलब हो गया कंसंट्रेशन, सांद्रता, सांद्रता बराबर क्या है मोल प्रति लीटर, क्या है मोल प्रति लीटर। तो हमारे पास में एक रिलेशन ये आ जाता है P बराबर में क्या आएगा CRT, ठीक है। अब देखो सपोज करो मैं इसकी बात करूं, जैसे मैं एक की अंदर बात करूं तो आप इसका प्रेशर कैसे निकालोगे, यहाँ पे लिख देता हूं मैं PA, ठीक है, और इस सांद्रता यहाँ पे कर दिया मैं CART कर दूं, ठीक है, मतलब एक का दाब हो गया। यहाँ पे सांद्रता किसकी होगी एक की। इसी टाइप से इसको लिख दो PB, B के अपने टर्म्स के अंदर तो CBRT लिख देते हैं, ठीक है। इसी टाइप से हम C की बात करें तो C में क्या लिखोगे PC, इसके अंदर लिखते हैं कैपिटल C स्मॉल CRT, मतलब ये किसके अंदर आ गया C के अंदर दाब आ गया, ठीक है। फिर यदि हम D की बात कर लेते हैं तो इसको हम कैसे लिखते हैं P कैपिटल D, हमारे पास में क्या आ गया CDRT, ये आ गया अपने पास में, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक का दाब आ गया, ये हमारे पास में B का दाब आ गया, ये दाब C का आ गया, ये दाब किसका आ गया D का आ गया। ये सारी की सारी वैल्यू आप इसके अंदर रख दो, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ तो देखो क्या बनता है हमारे पास में CRT, इसकी पावर कितनी आ गई C है, तो यहाँ पे इसका A हो गया, ठीक है, ये A। फिर देखो यहाँ पे D के केस के अंदर सॉरी हाँ C है यहाँ पे, यानी C, ठीक है, ये A के अंदर क्योंकि हमने C को लेके चला है तो PC की जगह वैल्यू हमने क्या रखा है CCRT, ये तो रखा है। फिर देखो D के टर्म्स के अंदर तो ये D वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, हमने जैसे पुट किया CDRT, इसकी पावर कितनी है स्मॉल d, और हमने यहाँ से डिवाइड कर दिया फिर, ठीक है। अब देखो PA की जगह वैल्यू कितनी है CART, ये रख दिया मैंने CART, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है हमारे पास में A, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो PB के केस में वैल्यू कितनी है CBRT, इसको लिख दिया CBRT, इसकी पावर कितनी है B होगी, कितनी होगी B होगी। अब देखो जो कंसंट्रेशन है उसको बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है, इसको ऐसे लिख दें C की पावर C, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पे क्या बच गया इसका RT की पावर C, ये भी तो है, ठीक है, अलग अलग किया दोनों को। फिर यहाँ पे देखो इनटू C की पावर D, C की पावर D स्मॉल d, ठीक है। फिर यहाँ पे RT की पावर क्या हो गया स्मॉल d, इन दोनों को भी क्या कर दिया मैंने अलग अलग कर दिया। फिर देखो डिवाइड, ठीक है, यहाँ पे देखो एक के अंदर यहाँ पे A है, यहाँ पे A, इसकी पावर कितनी आ गई A, और इसके अंदर हमारे पास में गई RT, और इस RT की भी पावर कितनी आ गई A, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये जो यहाँ पे D के अंदर है, ये D वाला कंडीशन, ठीक है, ये D के अंदर कंसंट्रेशन है, ठीक है, ये C के अंदर कंसंट्रेशन है, और ये क्या होगी D के अंदर कंसंट्रेशन होगी। इसी टाइप से ये किसके अंदर आएगी A के अंदर कंसंट्रेशन है, इसको हम B के अंदर तो B, इसके बाद में स्मॉल b, और ये RT की पावर क्या आ गई स्मॉल b, ऐसे आ गई, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, इसका मतलब ये एक की सांद्रता है, ये हमने क्या किया ये B की सांद्रता है, ये हमारे पास में क्या है C की सांद्रता है, ये हमारे पास में क्या है D की सांद्रता है। तो मैंने ये जो था ना यहाँ पे इसकी जगह लिख दी यहाँ पे C की सांद्रता, ये हमारे पास में होगी D की सांद्रता, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था कैपिटल D से। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास में एक की सांद्रता कैपिटल A, यहाँ पे सांद्रता किसकी आ गई B की। अब देखो इनको एक साथ एक साइड में लिख लो, RT को हम दूसरी साइड में लिख लेते हैं, और AB और C वाली कंडीशन को हमने क्या कर देते हैं एक साइड में कर देते हैं, इनको अलग अलग कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो हमारे पास में क्या आ रहा था इक्वल में C, उसकी पावर क्या है C, उसके बाद देखो D, इस D की पावर क्या है स्मॉल d, फिर यहाँ पे देखो क्या बच गया RT, और इस RT की पावर क्या है C, और RT, और इस RT की पावर क्या है स्मॉल d, यही तो है। फिर यहाँ पे देखो बट्टे यहाँ पे A, इसकी पावर कितनी है स्मॉल a, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है कैपिटल B, इसकी पावर क्या है स्मॉल b। यहाँ पे बच क्या गया नीचे RT की पावर स्मॉल a, और RT की पावर बच गया स्मॉल a b, ये बचा। अब देखो हमने जब Kc लिखा था तो हमारे पास में Kc क्या आ रहा था, यही तो आ रहा था हमारे पास में,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इन दोनों के एक दूसरे के बीच में कंपैरिजन करो, तुलना करो। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं KC। क्या लिख सकता हूँ, KC। अब देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने बराबर में KC यहाँ पे, ठीक है, KC। अब देखो ऊपर क्या बच गया, ऊपर में RT और इस RT की पावर क्या है C प्लस में D उत्पाद के अंदर। फिर नीचे भी क्या बचा है RT और इसके अंदर क्या बच गया A प्लस B, ये तो बचा A प्लस B। अब देखो ये RT दोनों को मैं एक साथ कर देता हूँ और A प्लस B को ले जाता हूँ मैं ऊपर, और जैसे लेके गया तो देखो KC RT इसकी पावर क्या बन गई C प्लस में D, C प्लस में D, और ये ऊपर से नीचे, सॉरी ये नीचे से चला गया ऊपर, तो ये साइन कौन सा गया माइनस में A प्लस B, यही तो आ रहा था। अब देखो, अब यहाँ पे देखो C प्लस जो D है ये हमने क्या लिखा था, NP तो लिखा था, C प्लस D NP, क्योंकि उत्पाद के मोल यहाँ पे कौन है C प्लस D, यही तो है। इसी टाइप से A प्लस B है, ये क्या कहलाएंगे अभिकारक के मोल, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया NR, और इसको हम क्या लिखते हैं डेल्टा NG, क्या लिखेंगे डेल्टा NG, यही तो लिख रहे थे। तो हमारे पास में ये रिलेशन क्या आ जाता है, ये रिलेशन आ गया KP बराबर में KC, ठीक है। उसके बाद देखो RT और इस RT की पावर कितनी आ गई NP माइनस में NR, ये आ रहा है, ठीक है। फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि KP बराबर KC RT की पावर कितनी आ गई डेल्टा NG, और ये रिलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है। आपको इतना डेरिवेशन नहीं देखना, आपको जस्ट याद रखना है कि KP बराबर में KC RT की पावर में क्या है डेल्टा NG, और ये रिलेशन कैसे आता है मैंने वो डेराइव किया, ठीक है। कि आपने क्या एक रिएक्शन ली थी, इसका मैंने KC लिखा था, इसी टाइप से इसका मैंने क्या लिखा था KP लिखा था। फिर हमने जब गैस की बात की तो गैस क्या करती है प्रेशर देगी, और प्रेशर की बात की तो हमने आइडियल गैस इक्वेशन लेके चला, तो वो क्या था PV बराबर है nRT। इसके आधार पे हमने एक की दाब निकाला था, B का दाब निकाला था, C का दाब निकाला था, D का दाब निकाला था, और जो प्रेशर है वो प्रेशर हमने कहाँ पे रखा था इस KP के अंदर रखा था। और जैसे रखने के बाद में देखो ये कंसंट्रेशन C का था, ये कंसंट्रेशन D का था, ये कंसंट्रेशन A का था, ये कंसंट्रेशन क्या था B का था। तो हमने कंसंट्रेशन वाले टर्म को तो निकाल लिया एक साइड में, बाकी बच क्या गया इस RT के पावर में C बचा ऊपर, RT के पावर D बचा, इसी टाइप से RT के पावर A बचा, RT के पावर क्या बचा B बचा। इसको मैंने लिख दिया एक साइड में। अब पूरे जो RT है उस RT को मैंने एक जगह रखा, और एक जगह रखने के बाद में देखो C प्लस D तो क्या आ गए उत्पाद के मोल, इसी टाइप से माइनस में क्या गया A प्लस B, ये क्या कहलाएंगे अभिकारक के मोल, और उत्पाद के मोल माइनस में अभिकारक के मोल है, इसी को हम क्या कहते हैं डेल्टा NG कहेंगे, क्या कहेंगे डेल्टा NG। तो हमारे पास में जो रिलेशन निकल के आ जाता है वो रिलेशन क्या है KP बराबर में KC RT के पावर क्या है डेल्टा NG। अब देखो ये डेल्टा NG है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। अब देखो यहाँ पे जब हम KP और KC हम जब निकालेंगे तो यहाँ पे आपको याद रखना है क्वेश्चन में टेम्परेचर दिया होगा, क्या दिया होगा, जब टेम्परेचर दिया गया होगा तो आप वहाँ से KC भी निकाल सकते हो, और KC के साथ साथ हम क्या निकाल सकते हैं KP निकाल सकते हैं। अब देखो इनके बीच में कंपेरिजन और लिख लेते हैं कि हम जब KP बड़ा है KC की बड़ा है इसकी बात करते हैं। तो हमारे पास में रिलेशन क्या आ गया KP बराबर में KC RT की पावर में क्या होगी डेल्टा NG आ गया। डेल्टा NG का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट के मोल माइनस में क्या है रिएक्टेंट के मोल। तो देखो ये रिलेशन था हमारे KP और KC के बीच में, KP बराबर में KC RT की पावर डेल्टा NG। तो ये हम कब यूज करेंगे, ये तब यूज करेंगे जब क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर दिया गया हो, तापमान दिया गया हो, और जब तापमान दिया गया हो तो आप KP और KC कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो R का मतलब क्या है, R का मतलब है गैस कांस्टेंट, गैस स्थिरांक, ठीक है। इसका वैल्यू कितना लेके चलना है 0.082 कितना है 0.082, ठीक है। इसी टाइप से टेम T का मतलब क्या है टेम्परेचर, तापमान हो गया, ठीक है। अब देखो डेल्टा NG का मतलब क्या है, डेल्टा NG का मतलब प्रोडक्ट के मोल माइनस में रिएक्टेंट के मोल, यही तो है, ठीक है। अब देखो सपोज करो पहली कंडीशन हम बात करते हैं
कि यदि डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 हो, क्या हो, 0 हो, इसका मतलब क्या है कि एन पी बराबर में किसके है, एन आर के, उत्पाद के मोल बराबर में किसके हैं, अभिकारक के मोल। और जब यहाँ पे आई तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। और जब डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब के पी बराबर किसके हो गया, के सी के, क्या हो गया, के पी बराबर के सी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे H2 प्लस में I2, ये बना क्या रहा है, 2HI बना रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे गैस दे दिया, मैंने यहाँ पे गैस दे दिया, यहाँ पे गैस दे दिया, ये क्वेश्चन में आपको मेंशन किया होगा। NP की वैल्यू कितनी है, NP की वैल्यू है आपको 2, NR की वैल्यू कितनी है, तो NR की वैल्यू भी कितनी है, 1 रह के 2, तो डेल्टा NG की वैल्यू कितनी आएगी, 2 माइनस 2 बराबर कितना आ गया, 0। इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए Kp बराबर किसके है, Kc के, ठीक है। यहाँ तक पहला पॉइंट डिस्कस हुआ। दूसरा हम बात करें कि यदि डेल्टा Ng की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो, क्या हो, 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा का मतलब डेल्टा Ng की वैल्यू हो क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है। और पॉजिटिव का मतलब यदि Np का मान किससे ज़्यादा है, Nr से, किससे ज़्यादा है, Nr से। अब देखो इसके अंदर, अब इस केस में क्या होगा, Kp बड़ा होगा किससे, Kc से, किससे बड़ा है, Kc से। कैसे बात करते हैं उसकी देखते हैं। जैसे हमारे पास में PCl5 ये गैस है और ये टूटकर बना रहा है जैसे PCl3 और प्लस में बना रहा है Cl2, ये बना रहा है गैस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे Np की वैल्यू कितनी है, 1 मोल, ये यहाँ पर 1 मोल, ये कितने हो गए, 2 मोल, Np के आगे 2 मोल। Nr के मोल कितने हैं, Nr के मोल है यहाँ पे 1, कितने हो गए, 1। तो डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आएगी, तो डेल्टा Ng की वैल्यू है 2 माइनस 1 बराबर कितना है, 1 आ रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू कौन सी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। और जब पॉजिटिव आ रही है तो आप देखो कि Kp बराबर में Kc, RT की पावर क्या था, डेल्टा Ng था, यही था। अब यहाँ पे 1 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या रख दिया मैंने, 1 रख दिया। अब देखो जो Kc है उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, R और T से मल्टीप्लाई करेंगे। और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखो Kc का मान क्या आ जाता है, सॉरी Kp का मान क्या आ जाता है, Kc से बड़ा आएगा, क्या आएगा, Kp का मान Kc से बड़ा है। कब, जब डेल्टा Ng की वैल्यू हमारे को क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। दूसरा हम जो थर्ड जो कंडीशन हम बात करें वो क्या है कि अब कंडीशन ये है कि डेल्टा Ng की मान, कुल जो मोल है वो हमारे पास में क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, ऋणात्मक आ रहे हैं, उसकी बात करते हैं। थर्ड कंडीशन, डेल्टा Ng आए नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, Nr का मान ज़्यादा होगा किससे, Np से। तो आप देख लो डेल्टा Ng, Np माइनस में Nr, अब ये मान ज़्यादा है तो इसका मतलब ये मान कम है, तो ये वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में। हम इस केस के अंदर याद रखा Kp का मान छोटा हो जाता है किससे, Kc से, ये बात है थर्ड, ठीक है। जैसे एग्जांपल N2 प्लस में 3H2, यहाँ पे भी गैस, यहाँ पे भी गैस, और ये मिलकर बना रहे जैसे 2NH3, क्या बना रहे हैं, 2NH3 बना रहे गैस। अब देखो यहाँ पे Np की वैल्यू कितनी है, 2, और Nr की वैल्यू कितनी यहाँ पे, 4, 1 3 4। तो डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 माइनस 4 बराबर कितना गया, -2। और ये -2 आप यहाँ पे रखोगे तो Kp बराबर में Kc, RT की पावर में -2, तो यहाँ पे क्या होगा, जो Kp है वो Kc बटे RT की पावर 2, यही तो आएगा। अब देखो जैसे आएगा तो यहाँ पे देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Kc की वैल्यू ज़्यादा आ जाती है, किससे, Kp से। तो हमने बात की थी Kp और Kc के बारे में बात की थी कि Kp और Kc के बीच का रिलेशन क्या है, Kp बराबर में Kc, RT की पावर में क्या है, डेल्टा Ng। ये आपको जब हम Kp और Kc हम जब निकालते हैं तो आपको जब टेम्परेचर दिया गया हो, तापमान दिया गया हो, तो इसी फॉर्मूले के आधार पे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जब डेल्टा N का मान पॉजिटिव है, डेल्टा N का मान नेगेटिव है और डेल्टा N का मान 0 है, तो हम वहाँ पे Kp और Kc निकालते हैं, उसके अंदर जो बात करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।